हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका नीट का एग्ज़ाम हो चुका होगा। आप अब अपने सेंटर से बाहर आ चुके होंगे। कुछ लोग अपने घर पहुंचने को होंगे, कुछ रास्ते में होंगे और कुछ जो है अगर किसी दूसरे शहर में उनका सेंटर गया था तो अपने होटल को पहुंच रहे होंगे। ये वीडियो जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैं सेंटर विजिट करके आ रहा था, 2-3 सेंटर्स पे गया था मैं। बच्चे की तैयारी कैसी भी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। आपने पेपर दिया होगा। मुझे इस वक्त इस मोमेंट पे नहीं पता कि पेपर टफ था या इजी था, क्योंकि पेपर तो मुझे 5 बजे के बाद मिलेगा और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं पहले। कुछ बच्चों से बात भी हुई, काफी आसान्वित दिखे और सच भी है। अपने आप पे भरोसा करना बुरा तो नहीं है। आपके साल भर की मेहनत थी, कुछ लोगों की 2 साल की, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे जो 3 या 4 साल से प्रयासरत होंगे। हर साल अच्छी मेहनत से पढ़ते होंगे, मेहनत करते होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे, कई बार अपने फ्रेंड्स के बर्थडे सेलिब्रेशन छोड़ते होंगे, कुछ फेस्टिवल छोड़ते होंगे। बात यह है कि नीट 2026 तो हो गया, अब आगे क्या? नीट 2026 तो हो लिया, अब आगे क्या? 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो जिनका एग्जाम अच्छा गया है, जो बहुत आसान्वित हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप मेडिकल कॉलेज में जाएं, अच्छी तालीम हासिल करें, वहां से पढ़कर आप पीजी के कोर्सेज में दाखिला लें, बहुत अच्छा काम करें और बहुत अच्छे डॉक्टर बने। लेकिन किसी भी कारणवश अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका जो एग्जाम है वैसा नहीं गया जैसा वो चाहता था, तो बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन मैं तो यहां तक कह रहा हूं, अभी देखिए, अभी आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो को आप खत्म भी नहीं कर पाएंगे कि कुछ कुछ जगहों पे वीडियो सोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे, है ना। कुछ कुछ जगहों पे वीडियो सोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे। हम लोगों के बीच में इतनी ज्यादा प्रतिबद्धता है, एक होड़ है खुद को साबित करने की, कहीं ना कहीं खुद को साबित करने की जो होड़ है हम लोग जो है, कोई 5-10 पे लाइव चला जाएगा। बच्चे से पेपर लिया, कार से ही लाइव चले गए। कुछ ऐसे होंगे जो 5:15 पे, 5:30 पे, 6 बजे, 7 बजे, ऐसे ऐसे करके आप देखिएगा कि एक टीम होगी जो लाइव जा रही होगी, दूसरी टीम पेपर को एनालाइज कर रही होगी, वो भी ठीक है। थोड़ी देर बाद आंसर की जाना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपको अभी आंसर देखने की जरूरत है, तो आप देखिए। अगर आपको लगता है कि एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, आप और ज्यादा परेशान हो सकते हो, मत देखो। रात में देख लेना। रात तक भी नहीं ठीक हो पाते हो, कल देख लेना, 2 दिन बाद देख लेना। क्योंकि जिनको लगता है कि वो बाउंड्री तक पहुंच गए हैं, वो तो बच्चे देखेंगे ही सही। जिनके हिसाब से उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, वही बच्चे देखेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा परेशान है, किसी कारणवश उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी या उसको कहीं ना कहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, तो अगर बेटा आपको नहीं देखना है तो मत देखिए, ठीक है। आप अगर 2 से 3 दिन बाद आंसर की मैच करा लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर मैं 1 मिनट पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा कि सर, मैम, जो भी था हुआ, है ना। 2 से 5 आपके बच्चे ने पेपर किया, मतलब इनफैक्ट कर रहा होगा अभी तो पेपर। वो जब वो 5 बजे आपसे मिले, आपसे हो सकता है आप तक लेट पहुंचे, आप उससे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करेंगे, फोन पे बातचीत करेंगे, हो सकता है आप उसके साथ हों। अब जो हुआ सो हुआ। बस मतलब मुझे लगता है कि अगर आप पेरेंट है, आप माता पिता हैं बच्चे के, तो बच्चे का चेहरा सब कुछ बयां कर देगा, ठीक है। अगर आपका बच्चा बहुत चहकता हुआ बाहर आ रहा है तो उससे पूछिए कि भाई पेपर कैसा गया। अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी थोड़ा सा डरा सहमा है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं मन में बहाने सोच रहा है, उससे मत पूछिए। उससे पूछिए कि कुछ खाओगे, उसको कुछ अच्छा खिलाइए जो उसको अच्छा लगता हो। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो उसको 1-2 सेट कपड़े दिला दीजिए। थोड़ा सा ये जो एक मेंटल ट्रॉमा हो रहा है ना उसके साथ, उससे थोड़ा सा उसको बाहर ले जाइए।
क्योंकि साहब बच्चा आपका है, अगर नहीं भी सिलेक्ट हुआ तब भी आपका बच्चा रहेगा वो। तो उसको एक मशीन समझ के तुरंत क्वेश्चन आंसर मोड में मत डालिए। उसके जीवन का केबीसी मत शुरू करिएगा पेपर के तुरंत बाद। ये मैं आप पेरेंट्स से, आप माता पिता से निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपसे बेहतर आपके बच्चे को कोई नहीं समझता। थोड़ा बहुत हम टीचर समझते हैं या फिर आप लोग समझते हैं। और बच्चों, अगर आपका पेपर खराब गया तो जिसके भी आप बहुत नजदीक हैं, जो भी आपके करीबी हैं, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स है, भाई बहन है ना, बुआ का बेटा, मामा का बेटा, ताऊ का बेटा, जिसके भी आपके, अगर आप किसी हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, आपके प्रेमी या प्रेमिका से बात कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उससे बाहर निकलिए। जिंदगी के एग्जाम बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, उससे बाहर निकलिए। उनको इन्फॉर्म कर दीजिए जैसा भी था, ज्यादा उनसे डिस्कशन की जरूरत है नहीं। मैं अपना नंबर यहां पर दे रहा हूं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बताइए, मुझे मैसेज करिए, मुझे कॉल करिए। जो भी प्रॉब्लम होएगी हम सॉल्व करेंगे। अगर एक बार में फोन नहीं उठ पाता है, नंबर नहीं लग पाता है, अब मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इस नंबर से मैं टेलीग्राम पर भी हूं, मुझे टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए। ठीक है भाई। तो जैसा भी होगा बच्चों, आप उसको करिए, सब अच्छा होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना, जो बच्चे जो है सिलेक्ट होने की कगार पर हैं, जो आशान्वित हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, उनका तो ठीक है। जो बच्चे किसी कारणवश इस बार नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं, हो सकता है कि 12वीं पे ज्यादा फोकस कर दिया, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप प्रयास करते रहते हैं तो फेल होना कहां बुरा है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, जब वो हमसे पहली साल मिले, कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 200 से ज्यादा नंबर नहीं थे। कुछ एग्जाम्पल तो मैं हमेशा लेता हूं, आज मैं नाम नहीं लेना चाहता। पहले पेपर में मुझे याद है, मैं कोटा में था, बिट्रिक्स मेडिकल क्लासेज में पढ़ाया करता था ऑनरेबल अखिलेश दीक्षित सर के साथ। जून में एक पेरेंट्स आए, उनके साथ उनकी बच्ची थी, बिटिया उनकी, बहुत कम नंबर थे, 200 से कम नंबर थे। पता नहीं पेरेंट्स के मन में क्या जिज्ञासा थी, और वो बच्ची जो थी वो कितनी, उसमें कितना संयम था, कितना आत्मबल था, उसने हार नहीं मानी। जो मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार ये कह दिया जाता है कि अगर आपके पहले अटेम्प्ट में 200 से कम नंबर आते हैं, ठीक है ना, अगर 200 से कम नंबर आते हैं तो आप सिलेक्ट हो ही नहीं सकते। तो ये जवाब उन बच्चों के लिए है कि अगर आप में सच में अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनको दूर करने का मादा है, तो अगर आपका ये पहला एग्जाम था, पहला ड्रॉप था, आपके 200 से भी कम नंबर अगर आ रहे हैं, तब भी आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। लेकिन क्या आपके जो फैमिली की कंडीशन है वो आगे के ड्रॉप अफोर्ड कर सकती है? क्या आप सच में पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि एक ड्रॉप तो लोग इसलिए भी देते हैं, पहला ड्रॉप ले लेते हैं कि चलिए एक बार करके देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो अगर आप खुद के ऊपर प्रयोग कर रहे थे तो मुझे लगता है कि आगे आपको ड्रॉप लेने की आवश्यकता नहीं है। या अगर आप ऐसे थे कि शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है, यानी कि अब आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि जितना ध्यान मैंने आखिरी के 3 महीने में लगाया है, अगर मैं शुरुआत से वैसा ही पढ़ा होता तो मेरा रिजल्ट कुछ और होता, तो यू मस्ट टेक अ ड्रॉप। आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए। जिन बच्चों का दूसरा, तीसरा, चौथा ड्रॉप है, ठीक है ना भाई, जिन बच्चों का दूसरा, तीसरा या चौथा ड्रॉप था इस बार, अगर अभी भी हिम्मत है तो पढ़िए, पेरेंट्स से बातचीत करिए, पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो। अगर आपको सच में लगता है कि भाई 3 से 4 साल बहुत महत्वपूर्ण जीवन के हमने नीट की प्रिपरेशन में लगा दिए, देखिए पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। अगर आपने इन दोनों पढ़ाई करी है तो वो पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है ना। वो जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी बेटा, 100% आएगी। कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन बीएससी जो आप करते हो वो है, आगे ह्यूमैनिटीज बीए करना चाहते हो तो वो है, एग्रीकल्चर की फील्ड है, फूड टेक है, बायोटेक है, एग्रीकल्चर है, फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है ना, बड़े सारे कोर्सेज हैं भाई।
इवन अगर आप इधर बात करें डॉक्टर बनने की, तो एमबीबीएस के बाद बीडीएस है, बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस वगैरह वगैरह, रेडियो टेक्नीशियन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी बहुत सारे फॉर्म आने बाकी होंगे शायद, या आपने फॉर्म ऑब्वियसली भरे होंगे, उनके एग्जाम बाकी होंगे। आपको क्या सहायता चाहिए मेरी तरफ से एक बार बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। एम्स नर्सिंग का एग्जाम आएगा, यूपी में जो अटल बिहारी यूनिवर्सिटी है उनका नर्सिंग का एग्जाम आएगा। चूंकि मुझसे जो ज़्यादा बच्चे कनेक्ट होते हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, तो बच्चों अगर आप नर्सिंग वगैरह के एग्जाम में भी मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं, कोई रिवीजन चाहते हैं, कुछ भी, तो अगर मुझे बताइएगा, मुझे थोड़ा सा रिसोर्सेज दीजिएगा, क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ सब्जेक्ट अगर सेम है तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा 2, 4, 8, 10 साल के पेपर देखकर। मुझे लगेगा तो दिन चीज़ों को एनालाइज करने में, रिसर्च करने में, लेकिन मैं कर दूंगा आपके लिए वो काम। कैरियर ऑप्शन बहुत है, ठीक है ना। आपने एग्जाम दिया, आपने कोशिश करी, इसके लिए खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि भाई हमने कोशिश करी, जो हमसे हो पाया। क्योंकि कोशिश जो है वो बहुत मतलब इतना आसान नहीं होता। ये कह देना बहुत आसान होता है कि जो है मैंने कोशिश करी। आप जो है अगर आपने सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत की है तो भी बहुत बड़ी बात है। तो जो बच्चे आसान भी थे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार फिर से उनको बधाई। और जिन बच्चों को लगता है कि इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप में से कुछ बच्चों को वैसे ही पता रहा होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी पता है मेरे भाई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एक एग्जाम में नहीं सिलेक्शन होता है तो दुनिया में भी बहुत सारे एग्जाम हैं। अगर आपको यही करना है, आप में पढ़ने की हिम्मत है, आपकी फैमिली कंडीशन आगे आपको ड्रॉप लेने के लिए अलाउ कर रही है, तो जीवन अभी बाकी है मेरे भाई। यहां से आपकी पढ़ाई की जर्नी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है ना। आपका बेस्ट चैप्टर आना अभी भी बाकी है। आप मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा, अच्छा हासिल होगा। और मेहनत तो वैसे भी करनी ही होती है। जो भी आपके पास एक स्किल सेट है, आपको पेंट करना आता है तो आपको पेंट करना होगा, आपको गिटार बजाना आता है तो आपको गिटार बजाने होंगे, आप अगर एक अच्छे वीडियो एडिटर है तो आपको मेहनत हर जगह है। ऐसा बिल्कुल इजी नहीं होता है। डॉक्टर बनने के बाद कई बार 4-4, 5-5 घंटे की सर्जरी हो जाती है, तो मेहनत तो वो भी है, किसी की जान बचाते हैं आप। लेकिन सोच के देखिए कि जान बचाने में डॉक्टर का रोल तो है ही, उस एम्बुलेंस ड्राइवर का भी रोल है जो 6-6 घंटे 7-7 घंटे चला के हॉस्पिटल पहुंचाता है। कई बार जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं जहां अच्छी चिकित्सा व्यवस्थाएं नहीं होती, तो वहां से एम्बुलेंस में भर के पेशेंट को आप अच्छे हॉस्पिटल तक ले जाते हैं ना, तो वो भी अपना नींद दिन छोड़ के आपके साथ चलता है। तो हर किसी की एक इंपॉर्टेंस है। मुझे नहीं पता आप क्या फैसला लेने जा रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता आप क्या फैसला लेने जा रहे हो, लेकिन आपका जो भी फैसला होगा, मैं आपके फैसले में आपके साथ खड़ा हूं। आप सेलेक्ट हो रहे हैं, एमबीबीएस करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें तो सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर इस एग्जाम में, इस एक दिन के एग्जाम में अगर आप फेल हो रहे हो, उसके बाद जो भी आपका फैसला है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है ना। मेरे से जो संभव हेल्प हो पाएगी, आपको ड्रॉप लेना है, पार्शियल ड्रॉप लेना है, क्विट करना है, जो भी आपका फैसला है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप मेरे को कॉल करिए, मैसेज करिए, हम लोग मिलकर बातचीत करेंगे कि क्या बेहतर किया जा सकता है। ड्रॉप लेना है तो कुछ दिन घूमिए, 8-10 दिन, ठीक है ना। अभी कोर्स लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे, हम भी करेंगे, लेकिन आप अपना टाइम लीजिए, ठीक है ना। आप अपना टाइम लीजिए, जब आपको लगता है कि हाँ अब आपको बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, आप बैच ज्वाइन करिए। अगर 2-4 दिन का बैकलॉग हो जाता है, उसको तुरंत खत्म करिए। स्टार्टिंग में वैसे भी स्पीड स्लो रहती है, बैकलॉग खत्म करके आगे बढ़िए। और अपनी गलतियों को, अगर आप इसी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वापस से फिर से खुद को एक मौका देना चाहते हैं, तो एक और रिक्वेस्ट है, अपनी गलतियों को जरूर पहचानिए। आपके जो रेड फ्लैग्स रहे तैयारी के दौरान, उन रेड फ्लैग्स को जरूर पहचानिए। क्योंकि अक्सर हम खुद को साबित करने के लिए या खुद को प्रूव करने के लिए ग्रीन फ्लैग्स की बात करते हैं। मेरा आपसे सजेशन है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपकी जर्नी में जो भी आपके रेड फ्लैग्स रहे, उनको आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए कि क्या गलतियां हुई हैं। भाई अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है इस बार, तो कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है,
तो कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती को रिपीट करना फिर वो थोड़ा सा मूर्खता हो जाती है। तो इनफैक्ट आप गलती करिए, गलतियां करिए, बट वही गलती दोबारा मत करिए। तो आप अपनी गलतियां पहचानिए, उन पे काम करिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। अगर आज आप टेंशन में हैं, मेरे से बात करिए, हम लोग बढ़िया बातचीत करेंगे। जाइए, आपको कोई सिनेमा देखना अच्छा लगता है, कोई मूवी देखिए, कोई पेरेंट्स के साथ रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है, बहुत दिनों से आप सोए नहीं होंगे अच्छी नींद, तो आज थोड़ा सा टेंशन के बाद मस्त खाना खाइए भरपेट। आज ओवर डाइट कर लीजिए, है ना, ओवर फूड। कई बार होता है ना कि 2 रोटी खाते हैं यूजुअली, लेकिन अगर खाना सब्जी बहुत अच्छी बन गई तो फिर जो है 4 रोटी खा लेंगे, है ना। ऐसा होता है ना कि भाई अगर जो है आलू की सब्जी है और रोटी है तो, या पराठे हैं, तो हम 2 पराठे खाते हैं। लेकिन अगर भिंडी की भुजिया मिल जाए साथ में पराठे के साथ, तो हम 4 पराठे लपेट देते हैं। तो बढ़िया कुछ जो आपके मन का है खाइए दबा के एकदम बढ़िया से, मत सोइए, सुबह उठिए, नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है, ये दुनिया आपका इंतजार कर रही है, आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है भाई, तो ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करेंगे, परेशान नहीं होना है, कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं ले लेना है कि तैयारी छोड़ के ये करेंगे वो करेंगे। जो लेना है सोच समझ के लेना है, इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है भाई, नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कांटेक्ट करिए। मैं एग्जाम के तुरंत बाद वीडियो सोल्यूशन नहीं लेके आ रहा, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ रहना है। ये मैंने लास्ट ईयर भी किया था। बहुत ईजी होता है एक टीचर के लिए, पेपर आया, वीडियो सोल्यूशन बना दिया, लेकिन उस टाइम पे बच्चे को सोल्यूशन से ज़्यादा टीचर की ज़रूरत होती है। और वैसे भी बेटा, आप आंसर की या सोल्यूशन कहीं से देखिए, सही आंसर तो सारे टीचर का एक होगा ना। आप एलन से देखिए, आप आकाश से देखिए, पीडब्ल्यू से देखिए, नारायणा से देखिए, चैतन्या से देखिए, कहीं से भी देखिए। आप काला शुक्ला की वेबसाइट पर जाइए, काला शुक्ला वेबसाइट पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप गुरु कृपा में देखिए, आप सीएलसी में देखिए, मैट्रिक्स में देखिए, वीएमसी में देखिए, कहीं पर देखिए, अनअकैडमी में देखिए, सही आंसर तो बेटा हर जगह वही होगा ना। सही आंसर तो हर जगह वही होगा। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा होगा, सब बहुत बेहतर होगा। ठीक है, आगे की जर्नी में मैं हमेशा की तरह आपके साथ हूं। आप सबको बहुत सारा प्यार, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हिम्मत बनाए रखिएगा दोस्तों, दबदबा बना रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।